नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। चित्रकला संगम की ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर के 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर काव्य संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, चित्रकला संगम के अशोक जैन और रवि जैन के हाथों वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। उनके अलावा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले दर्जनों लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय विश्वास के संपादक विजय मोहन ने किया। हालांकि व्यस्तता के कारण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कार्यक्रम में नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट करते हुए अपना संदेश जरूर भेजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर ऐसे सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो हमारी आजादी की पहली रोशन के गवाह थे। उन्होंने अपनी कलात्मक दृष्टि से दुनिया देखी, उसे दर्ज किया और कई पुस्तकों से सम्मानित किए गए और कई पुस्तकों से सम्मानित हुए। हमें ये जानकर बेहद खुशी है कि चित्रकला संगम और उनके पुत्रों द्वारा हर वर्ष उनके स्मृति दिवस पर काव्य संध्या एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस अवसर पर सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे वीरेंद्र प्रभाकर जी के चित्रों ने दिल्ली के विकास व बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई। चतुर्वेदी ने बताया कि खासकर पूर्वी दिल्ली की 70% समस्याओं के समाधान व विकास की कहानी स्वर्गीय वीरेंद्र प्रभाकर जी के चित्रों से ही मिली। कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि पत्रकारिता और सामाजिक सरोकार में हमारी कई मुलाकात पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर एक छायाकार पत्रकार से अधिक मित्र थे जो सभी के लिए समभाव रखते थे। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि उनके दोनों पुत्र अशोक जैन और रवि जैन ने उनके सरोकार और विरासत को आगे बढ़ाया है। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि हास्य कवि अरुण जैमिनी ने देश के क्रिकेटरों के लिए काव्य संध्या के आयोजन का प्रस्ताव रखा है, उस पर भी हम विचार करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि पुरानी दिल्ली सहित पूरी दिल्ली पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर के कामों से प्रभावित है। उनकी बातें उनके समय और आज भी की जाती है। उनकी कई बातें आज भी प्रासंगिकता है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का ही संस्कार है कि उनके दोनों पुत्र आज भी समाज के कामों में हमेशा लगे रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष व समाज सेवी अर्जुन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी, साहित्य सेवी हरिपाल सिंह सहित अन्य लोगों ने पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर के व्यक्तित्व और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। अर्जुन कुमार ने कहा कि प्रभाकर जी की हर तस्वीर दिल्ली की कहानी कहती थी। यही कारण रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने करीब 50 सालों तक उनकी तस्वीरों का उपयोग किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में राजभाषा पदाधिकारी रामचंद्र रमेश आदे को भी उनके भाषाई योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर के पारिवारिक सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार पुनीत जैन ने अपने परिवार की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके सामाजिक सरोकार को बताया। कार्यक्रम के दौरान काव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी, कनाडा से आए कवि गोपाल बघेल, ब्रजभूमि से आए निकुंज शर्मा सहित चिराग जैन ने काव्य पाठ किया और सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डाला। इस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष चित्रकला संगम की ओर से पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर जी की पुण्यतिथि अवसर पर किया जाता है। प्रख्यात फोटोग्राफर और चित्रकार पद्म श्री वीरेंद्र प्रभाकर व्यक्तित्व के धनी एवं अपने क्षेत्र के पारंगत व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में आजादी के समय से अपने करियर की शुरुआत करते हुए सारी उपलब्धियां हासिल की। फोटो पत्रकारिता जैसे रचनात्मक क्षेत्र में अपने हुनर की खुशबू बिखेरते हुए प्रभाकर जी ने कई सारी महान राजनीतिक हस्तियों व भारत के राजनीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं को अपने कैमरे में कैद किया। चित्रकला संगम के कार्यक्रम में आए हुए सभी बंधु, मंच पर विराजित राष्ट्रीय कवि जिनको मैं बचपन से सुनता हूँ, भाई जैमिनी जी, हम आपके पिताजी को भी सुना करते थे और आज हमारा सौभाग्य है कि जैमिनी जी हमारे बीच हैं। लवकुश रामलीला से भाई जो है अर्जुन कुमार जी हमारे बचपन के साथी हैं। भाई अशोक जैन, रवि जैन जी, विजय मोहन जी और मंच पर विराजित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन बड़ी सादगी, सरलता और ईमानदारी से बिताया। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि मेरे से बहुत प्यार करते थे। हमने
हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान हिंदी में दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने इस प्रकार के चित्र समाचार पत्र में इकट्ठे किए कि दिल्ली का, मैं कहूँ कि विकास जो आज का है उसमें यदि ये कहा जाए कि 50% से ज़्यादा उनका योगदान है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे याद है कि नबार्ड हिंदुस्तान में संपादक हरिनारायण निगम जी आए। मैं अपना समाचार पत्र पिछले 43 साल से निकालता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आप हिंदुस्तान में लिखिए। तो यमुना पार की प्रॉब्लम्स के बारे में हिंदुस्तान में शुरू किया और मेरा सौभाग्य है कि इतने चित्र प्रभाकर जी ने यमुना पार के प्रकाशित किए और हमने यमुना पार की प्रॉब्लम को प्रकाशित किया कि आज वहाँ जो विकास है उसमें भी उनका 75% से ज्यादा योगदान मैं मानता हूँ उस जमाने का। ऐसे व्यक्ति को हम क्यों ना याद करें। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं उनके परिवार को कि बहुत से परिवार अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जब तक वो रहते हैं उनकी संपत्ति और दूसरी चीजों पे उनकी निगाह रहती है, लेकिन एक ऐसा परिवार जो समाज सेवी, अशोक जी 2 बार विधानसभा में रहे, कॉर्पोरेशन में रहे, लेकिन इनका व्यक्तित्व अपने बिल्कुल वीरेंद्र प्रभाकर जी से जैसा है। जब वो प्रोग्रामों में कहीं आते थे तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाया करते थे। उनको ये नहीं था मुझे आगे की सीट चाहिए या स्टेज चाहिए। और मैंने उनका वो रुतबा देखा है कि इंदिरा जी के यहाँ पे जब वो जाते थे तो इंदिरा जी अलग में ले जाके उनसे बात करती थी। वो समय मैंने देखा है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आज इस मन से मांग करता हूं सरकार से भी कोशिश की जाए, अर्जुन भाई बैठे हुए हैं और सारे लोग, कि उनके नाम का किसी पार्क में, किसी रोड का, ऐसे जगह का जहां पे लोग देखें कि वीरेंद्र प्रकाश जी जैसी कोई हस्ती दिल्ली में रही, जिन्होंने दिल्ली को चमकाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति को याद करते हुए एक रेजोल्यूशन पास करके यहाँ भेजना चाहिए कि उनके नाम से किसी महत्वपूर्ण सड़क का नाम, जो भी सरकार के पास जिस सड़क का नाम ना हो उस सड़क का नाम उनके नाम से रखा जाए। ये मेरा आज यहाँ पे प्रस्ताव है। सभी इस प्रस्ताव के समर्थन में जरा ताली बजाकर बताएं कि हम सब इसके समर्थन में हैं। तो अर्जुन कुमार जी, क्योंकि आपकी सरकार में बड़ी पैंठ है आजकल सुना है ऊपर तक, तो आज ये भार आपको ही दिया जाता है, इस पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चतुर्वेदी जी, यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। SN टूर एंड ट्रेवल्स, हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स AC वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881 931153 8524 7827589047 7303062789। गरीब मजदूरों का सहारा कांग्रेस का नारा। मोहम्मद शमशाद, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, चांदपुर जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8630690009। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।